बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, हर तरफ भगदड़ मची हुई है। मैं अभी थोड़ी देर पहले लाइव कर रहा था, तो लाइव के दौरान ही वर्दा सिस्टर की वीडियो भी आ गई। फिर जो है वो मेरी लाइव में ही आकर लोगों ने कमेंट्स भी किए कि फ़ातिमा के चैनल से वीडियोस डिलीट भी हुई हैं। मुझे मेरी बहनों ने, ख़वातीन ने बाबर का जो है वो न्यू व्लॉग जो आया है वो देखने का मशवरा भी दिया। ठीक है, मैं एक्चुअली बेसिकली मैं बाबा जी के बारे में बात कर रहा था। आप लोगों ने लाइव में देख लिया होगा। ठीक है, बाबा जी के बारे में मैंने जो एक नई चीज़ आप लोगों के सामने रखी है, तो वैसे बेसिकली पुरानी चीज़ ही, ठीक है, लेकिन जो है वो आप लोगों को अब पता चली है। ठीक है, तो लाइव में मैं ये बात कर रहा था, तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है नाज़रीन चल रही हैं। वर्दा सिस्टर ने अपनी वीडियो में ये बताया कि जो है वो अब से वो अपने चैनल पर या अपनी किसी वीडियो के थंबनेल के ऊपर वो सितारा की वीडियो सितारा का थंबनेल यूज़ नहीं करेंगी, क्योंकि सितारा ने अपने ख़ानदान के तकरीबन तमाम ही लोगों को शाउट आउट्स दिए हुए हैं। ठीक है, सबके चैनल्स पर सितारा की वीडियोस पड़ी हुई हैं। ठीक है, और जब उनका जब कोई भी अगर किसी भी रिएक्शन वाले को स्ट्राइक देना चाहे, तो चूँकि सितारा का फेस उनके चैनल पर मौजूद है, तो वहाँ पर वो फेस मैच करके थंबनेल के ऊपर स्ट्राइक दे सकते हैं, चैनल उड़ा सकते हैं। ये बात वर्दा सिस्टर की वैलिड है, अथेंटिक है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। यही वजह है कि अगर आप मेरा चैनल विज़िट करके देखें, मुझे अभी थोड़ा सा मैं हंसा भी था, उसकी वजह यही थी कि यही वजह है कि मेरा चैनल अगर आप विज़िट करके देखें तो मेरी जो टोटल को 300-400 के राउंड अबाउट वीडियोज़ हैं, उन सब के मैंने थंबनेल्स रिमूव कर दिए हैं। और मैं इस काम में पिछले 3 दिन से लगा हुआ हूँ। आप लोगों को नहीं पता शायद, ना ही मैंने इस चीज़ का कोई अनाउंसमेंट किया, क्योंकि मैं अगर अनाउंस करके ये करता या अगर जो मैं काम बंद करके ये करता, तो फिर मैं जो स्ट्राइक वाली मशीनों की नज़रों में आ जाता। ठीक है, तो मैंने जो बड़ी खामोशी के साथ डेली बेसिस पर अपना काम भी किया, और थोड़ा थोड़ा साथ में ये करके डेली के 100-150 वीडियो से मैं थंबनेल्स रिमूव करता गया। आज जो है वो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जो सारी वीडियो से थंबनेल्स रिमूव कर दिए हैं। बेशक वो सितारा की इमेज मैंने लगाई हुई थी, बेशक वो डीडी की इमेज लगाई थी, बेशक वो जो है वो इसमें साजिद भाई की इमेज मैंने लगाई थी, बेशक बाबा हाजी की वीडियो इमेज मैंने लगाई थी, या सो ऑन, नजमा, आशा, सल्लू और कौन कौन है इनके ख़ानदान में, जिसकी भी इमेज मैंने मेरे किसी थंबनेल पर लगाई हुई थी, मैंने वो सब रिमूव कर दिया। भाई, किसी का कोई पता नहीं है किसका कब दिमाग ख़राब हो और जब वो उठाकर स्ट्राइक दे दे। वैसे स्ट्राइक से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जो है वो अगर कोई स्ट्राइक देता भी है, अगर मेरे पास कोई स्ट्राइक आती भी है, और ये जो जिस तरह की फेक स्ट्राइक्स ये लोग मार रहे हैं, अगर ये देते भी हैं तो मैं 1 मिनट में उखाड़ के हाथ में पकड़ा दूंगा उसकी स्ट्राइक। ठीक है, और बदले में जो है 2-3 स्ट्राइक ठोक भी दूंगा। लेकिन इन सारी चीज़ों में यार टाइम लगता है। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग काम होता है ये। ठीक है, तो मैं जो है वो अपना वो टाइम इस तरह के इनकी फजूल साजिशों में वेस्ट नहीं करना चाहता। बस बात सिर्फ इतनी सी है। ठीक है, वरना जो है वो मुझे स्ट्राइक का खौफ नहीं है। मैं इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से बहुत पहले से निपटा हूँ, बहुत पहले से निपटता आया हूँ, कुछ अपने लिए, कुछ बहुत सारे लोगों के लिए। मेरा तो दफ्तर है, मेरा तो काम ही ये है भाई। मेरे पास तो दिन में जो है वो बेशतर तरह की जो है वो क्लाइंट्स आते हैं। मुझे याद आ गया, अभी चंद दिन कबल ना वो मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसका ना अब जो है वो उसका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया था यूट्यूब ने। मैंने पूछा कि क्यों किया, क्या तुम्हारा कंटेंट क्या? कहता मैं ना मालिशी हूँ। वो मालिश करता था। ठीक है, तो वो जो है वो मर्दों की मालिश करता था। ठीक है, तो वो जो है वो कभी स्टेशन पे कभी कहीं इधर उधर चला जाता, वो जो है वो शर्ट रिमूव करता अगले बंदे की, उसको जो है वो पकड़ कर मालिश करता, और उसकी वो साथ में वीडियोस बना के यूट्यूब पे लगा रहा था। तो उसको जो है वो यूट्यूब ने स्ट्राइक्स दे दी और कम्युनिटी गाइडलाइन दे दी। तो मैंने उसका, हालांकि वो ओरिजिनल प्रॉब्लम था भाई, लिटरली वो वाकई जो है वो यूट्यूब ने कहा जी यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है, तो जो है वो उसके चैनल पर ये उसका, तो मैंने स्ट्राइक्स रिमूव की और उसका चैनल मैंने ठीक करके उसके हाथ में दिया। उसको मैंने तसल्ली भी दी कि भाई कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। जो है तुम जो है वो अच्छी नीयत से काम करो तो कोई नहीं, इस काम को थोड़ा अपग्रेड करके करोगे फिर नहीं स्ट्राइक्स आएंगी। जब यूँ देसी तरीके से करोगे तो फिर स्ट्राइक्स आएंगी, फिर कम्युनिटी गाइडलाइन भी आएंगी। अगर थोड़ा सा प्रोफेशनली करोगे, प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ करोगे, लाइक लिबास प्रॉपर पहनकर, ग्लव्स वगैरह जो है वो
वो हाथों में पहन कर अगले बंदे को भी प्रॉपर जो पेशेंट वाले लिबास में लेके आओगे, फिर जो वो करोगे तो फिर ये यूट्यूब को लगेगा कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए हो रहा है और ये मेडिकल पर्पज़ के लिए हो रहा है, ठीक है। तो खैर ये बात बताने का मकसद ये है कि भाई स्ट्राइक्स से निपटना इतना मुश्किल नहीं है अगर आप ठीक हो, अगर आपने कोई गलती नहीं की हुई, अगर आपने कहीं पर कोई ब्लंडर नहीं मारा हुआ, फिर ये स्ट्राइक्स के साथ निपटना कोई मुश्किल नहीं है भाई। बात सीधी और साफ़ है, जितना कोई यूट्यूब इन स्ट्राइक वाली मशीनों का है उतना ही यूट्यूब हमारा भी है। जितने के ये क्रिएटर हैं उतने के हम भी हैं, ठीक है। मतलब जितनी के जो पॉलिसीज़ इन लोगों के लिए हैं वही पॉलिसीज़ सेम हमारे लिए भी हैं, ठीक है। तो भाई जहाँ पर जिन पॉलिसीज़ को ये इस्तेमाल करेंगे ज़रा उन पॉलिसीज़ को हम भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। और अगर ये किसी पॉलिसी को मिसयूज़ करेंगे तो हम कौन सा जो है वो यूट्यूब पर आज पैदा हुए, हमने तो यूट्यूब पर बच्चे दिए हुए भाई ठीक है। तो मतलब जो है वो बात कर कहाँ से कहाँ निकलेगी, बताने का मकसद ये है कि यार प्रॉब्लम स्ट्राइक का नहीं है। स्ट्राइक के साथ जो है वो फाइट भी किया जा सकता है, स्ट्राइक को स्ट्राइक बैक भी किया जा सकता है, स्ट्राइक को काउंटर नोटिफिकेशन भी दिया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। बट द थिंग इज़ के टाइम जो है वो अपना टाइम खाम खा इन फजूल लोगों पर कौन वेस्ट करे, ठीक है। इस वजह से जो मैंने भाई 3 दिन लगाए हैं, थोड़ा टाइम लगा कर मैंने वो जो सारे थंबनेल्स मैंने लगाए हुए थे वो मैंने सारे के सारे रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। तो खैर वर्दा सिस्टर ने भी मेरे ख्याल से ये काम किया, पता नहीं मैंने उनका चैनल विजिट नहीं किया, उन्होंने थंबनेल रिमूव किए या नहीं किए, बट आगे का उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि उनकी टीम के पास उनका चैनल था, उन्होंने जो है वो चेंजेस रिक्वायर थी वो उन लोगों ने की हैं और अब उन्होंने वो सारे के सारे जो मज़ीद किसी भी थंबनेल के ऊपर वो सितारा की या फिर इनके किसी भी फैमिली मेम्बर की कोई फ़ोटो वो नहीं लगाएंगे। वैसे मैं लगा रहा हूँ, मैंने बंद नहीं की लगाना है, पुराने थंबनेल्स मैंने उड़ा दिए हैं, नए थंबनेल्स पर मैं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं इमोजी के साथ लगा रहा हूँ, ठीक है। सेम एज नौशीन सिस्टर ने भी अपनी जो बेशतर वीडियो से थंबनेल्स रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर वो भी खैर वो पहले भी एहतियात करती थी, वो मज़ीद अब एहतियात करेंगी। तो बस यही है, ठीक है। मतलब अगर पहले ये था कि यूट्यूब की पॉलिसी ये थी कि थंबनेल उड़ता था, अब वीडियो उड़ रही है थंबनेल पर, ठीक है। तो इस वजह से पहले लोग खौफज़दा नहीं होते थे, तो अब जो है वो अगर यूट्यूब की पॉलिसी है थंबनेल पर फ़ोटो यूज़ करने से वीडियो भी उड़ेगी, तो ठीक है, यूट्यूब की पॉलिसी को फॉलो करो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो खैर नाज़रीन, बातें कहाँ से कहाँ निकल गई। आज जो है वो फातिमा ने भी अपनी वो वीडियो सारी की सारी प्राइवेट कर दी हैं, क्योंकि जो है वो अब जो है वो इनको सही तरह से मसला समझ में आया है। मैंने जो है वो कल भी मेरी कल वाली वीडियो जो मैंने डीडी के लिए बनाई थी, जिसमें मैंने डीडी को गाइड किया था, उसमें मैंने बताया भी था कि भाई अली का जो वीडियो आप लोगों ने यूज़ की है, ज़रा उस पर उन लोगों ने जो स्ट्राइक दी है वो वैलिड है, ठीक है। अगर उसको आप यूट्यूब को ये गाइड करो, ये समझाओ कि भाई अली हमारा भी बेटा है, ठीक है, तो उससे जो है वो यूट्यूब टीम को, मतलब ये एक तरीका है जिससे जो है वो यूट्यूब टीम को समहाउ जो है वो कन्विंस किया जा सकता है। लेकिन बात ये है कि जहाँ जो है वो अली इनका बेटा है, तो वहाँ पर जो है वो जब इनके चैनल्स पर अली की वीडियोस होंगी तो वहाँ पर ख़तरा तो मौजूद है ना, ख़तरा तो वहाँ पर लाहक है। फातिमा ने उसी ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए ना सिर्फ उन वीडियोस को डिलीट किया है, ठीक है, बल्कि जो है वो अपने सारे ही व्लॉग्स उसने प्राइवेट करके रख दिए हैं, ठीक है। समहाउ उसकी रीज़न्स कुछ और भी रही होंगी, ठीक है, ज़रूरी नहीं सिर्फ यही चलें जो है वो ये तो मौका है ना, मौके पर फ़ायदा उठाना, तो समहाउ उसकी रीज़न्स कुछ और भी रही होंगी, क्योंकि जो है अब इनके मामला काफ़ी हद तक आपस में इस फैमिली के भी सेटल होना स्टार्ट हो गए हैं। डीडी की दोनों बीवियों के आपस में भी जो है वो मेरे ख्याल से मामला काफ़ी सेटल होना शुरू हो गए हैं। तो हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि चलो उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या उन सारी चीज़ों को चैनल से हटाने के लिए भी फातिमा ने अपनी सारी की सारी वीडियोज़ प्राइवेट कर दी हों। बहरहाल अभी उसके चैनल पर सिर्फ 2 वीडियोज़ मौजूद हैं, बाकी सारी की सारी वीडियोज़ बीबी ने प्राइवेट कर दी हैं, ठीक है। तो अच्छा है भाई, एहतियात अच्छी है, बाद में पछताने से पहले थोड़ा एहतियात से चल लो। डीडी ने वाकई गलतियाँ की थी, ठीक है। और ये बात तो खैर मेरी लाइव में जब उसने बताई तो वहीं पर हम लोगों ने पकड़ ली थी कि भाई तुमने गलती की है अली की वीडियो यूज़ कर, ठीक है। बाकी जो है वो रही बात थंबनेल पर जो स्ट्राइक्स आई हैं, ठीक है, तो भाई वो मिस मैच हुआ है, ठीक है। थंबनेल के ऊपर जब स्ट्राइक दी है ना तो वो मिस मैच हुआ है। देखिए, एक बात यूट्यूब को समझाने की ज़रूरत है, जो ज़रा क्रिएटर नहीं समझानी होती है, कि भाई अगर वो अपनी वीडियो को पब्लिक में रख रहे हैं ना, वीडियो पब्लिक में रख रहे हैं, ठीक है, तो पब्लिक में जो फ़ोटो आ गई है, तस्वीर आ गई है, उसको यूज़ किया जा सकता है, उसको सारे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पब्लिक कर दी है, या तो प्राइवेट में उससे उठाकर कोई चीज़ इस्तेमाल की हो, ठीक है। और अगर डीडी ने कोई प्राइवेट से कोई पर्सनल पिक्चर, ज़रा वो उसकी बीवी भी रही है, अगर गैलरी से कोई पर्सनल पिक्चर उठा के अपने थंबनेल पर लगाई और उस पिक्चर के ऊपर उन लोगों ने स्ट्राइक दी, तो इन लोगों को चाहिए कि यूट्यूब को ये बात समझाएं कि भाई ये कंटेंट उसका कैसे हो गया, हमने तो पिक्चर खुद से लगाई है।
अगर उसके चैनल पर ये पिक्चर या फिर ये किसी वीडियो में ये जो है वो इमेज मौजूद है ये इस ड्रेस के साथ, ठीक है, तो वो लोग बताएं, आप लोग हमें बताएं, हमें निकाल के दिखाएं, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा जो है वो थोड़ा डीप रिसर्च करने की ज़रूरत है। अब मैं ये सारा कुछ अब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बाबर अब इस चैनल को देख रहा है। बाबर की आज वाली वीडियो को देख कर मुझे ये आइडिया हुआ है कि बाबर अब इस चैनल को देख रहा है, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि बाबर अगर मेरी वीडियो को देख रहा है तो वो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ कर, इस पैटर्न पर लेकर इस केस को वो थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करे। आई होप कि इंशाल्लाह ये सब ठीक हो जाएगा, उम्मीद तो यही है, बाकी जो है अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। बाबर कहता है रात को कॉल आई थी नानी वालों के पास के बाबर का चैनल भी उड़ा रहे हैं हम लोग, फातिमा का चैनल भी हम लोग उड़ा रहे हैं, सुमायरा का भी चैनल हम लोग उड़ा रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी इनसे दूर हो जाओ, आप लोग भी इनसे दूर हो जाओ, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, आप लोग भी समझ जाओ कि कौन कॉल कर सकता है इधर, ठीक है। सबके चैनल उड़ा रहे हैं, बाबर का चैनल भी उड़ा रहे हैं, सितारा का चैनल भी हम लोग उड़ा रहे हैं। ज़रा अगर ये लोग इनसे दूर नहीं होते तो मतलब सितारा का चैनल भी उड़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और सुमेरा का चैनल भी उड़ा रहे हैं, फातिमा का चैनल भी उड़ा रहे हैं, चाचा अकबर का चैनल भी उड़ा रहे हैं, अपने अब्बे का भी उड़ा दो यार, ये तो पंगा ख़त्म करो। एक टाइम था आप लोगों को जो है वो अब्बे के चैनल से बड़ा मसला था कि अब्बा जो है वो अब्बा चैनल बंद कर दो, वो क्या था, सारे आके कहते हैं हमने अब्बू को समझाया अब्बू चैनल बंद कर दो। एक चैनल जो है आप लोगों ने जब अब्बू का डिलीट करवाया ठीक है, तो उसके बाद अब्बू ने फिर से नया चैनल बनवा लिया, तो आप लोग सारे आके कहते हैं हम लोगों ने अब्बू को इतना समझाया अब्बू चैनल छोड़ दो, अब्बू को आपको चैनल की ज़रूरत नहीं है, ये वो फलाटीन, अब्बू फिर भी जो है वो चैनल पर लगा हुआ। चलो उस वक्त तो अब्बू ने ज़िद करके चैनल चला लिया, तो अब जब उड़ा ही रहे हो तो साथ में अब्बू का भी उड़ा दो यार। चलो साथ में लगे हाथ तो ये भी निपट जाएगा कि चलो यार अब्बे का चैनल भी उड़ गया, तो सबके चैनल उड़ा दो। तो बात यह है कि बीबी ये चैनल हर चैनल को उड़ा लेना, ये खाला जी का वाड़ा नहीं होता, ठीक है। बाबर की बात ठीक है, डीडी ने गलती की हुई थी, इस वजह से डीडी फंस गया, ठीक है, वरना जितनी अब आज डीडी के चैनल को उड़े हुए 4 दिन हो गए हैं, मतलब उस पर स्ट्राइक्स आए हुए को 4 दिन हो गए हैं, ठीक है। अभी तक बाबर का चैनल क्यों नहीं उड़ा लिया, क्यों नहीं उस पर स्ट्राइक्स डाल दी, ठीक है। आप लोगों को मसला तो सितारा से भी है, सितारा के चैनल पर क्यों नहीं स्ट्राइक डाल दी, क्यों नहीं सुमेरा या फिर फातिमा के चैनल पर स्ट्राइक्स डाल दी। सुमेरा के चैनल पर जो स्ट्राइक्स दी वो भी ज़ाहिर कमज़ोर थी, ठीक है, वो वाला केस भी कमज़ोर था, वो बाबा ने एक झटके में वो उड़ा दी, वो जो उनको काउंटर कर लिया, ठीक है। बात यह है कि खाला जी का वाड़ा नहीं होता किसी चैनल को उड़ा लेना, ये सिर्फ हवा बनाया हुआ है। काइंडली जो लोग डर रहे हैं, मैं उनको भी बता रहा हूँ, पब्लिक जो परेशान है मैं आपको भी तसल्ली दे रहा हूँ, मत डरिए मत डरिए मत डरिए, ठीक है। किसी भी चैनल को उड़ा लेना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं होता, इतनी आसानी से चैनल्स भाई नहीं उड़ते। यूट्यूब अपने क्रिएटर को फैसिलिटेट करता है, यूट्यूब अपने क्रिएटर को प्रोटेक्ट करता है भाई, इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है। आपको बताऊं कि टोटल मुस्लिम कंट्रीज़ जितने भी इस दुनिया में हैं उनका टोटल कंट्रीज़ का सालाना बजट उतना नहीं होता जितना इनका सालाना एक कंपनी का, सिर्फ एक कंपनी का उनका सालाना टर्नओवर होता है। आप हिसाब ला लें कितना होता है। ये लोग जब उनका सालाना टर्नओवर इतना है, वो अपनी सिक्योरिटी पर और अपने सिस्टम पर कितना खर्च करते होंगे, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं उनका टर्नओवर कितना होता है, ठीक है ना। तो भाई यूट्यूब को उल्लू बना लेना, यूट्यूब को फुद्दू बना लेना इतना आसान नहीं है। वक्ती तौर पे हाँ ठीक है, ज़रा यहाँ पर जो वो बॉट्स होते हैं उनका निज़ाम, उनका एल्गोरिथम चलाने वाले यूट्यूब के बॉट्स होते हैं, उन्होंने बॉट्स छोड़े हुए होते हैं, बॉट्स, ठीक है। तो वक्ती तौर पर ये उन लोगों को, ज़ाहिर इंसान है ना, इंसान का दिमाग बॉट्स से ज़ाहिर तेज़ होता है, तो ये बॉट्स को वक्ती तौर पर चकमा दे ही लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन बाद में जब यूट्यूब टीम ज़ाती तौर पर पर्सनल रिव्यू करती है तो उसमें वो जो है वो इंसाफ की बुनियाद पर ही फ़ैसला लेते हैं, उस पर वो असूल की बुनियाद पर, अपनी पॉलिसी की बुनियाद पर फ़ैसला लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये खाम खा इन लोगों ने ना हवा बनाया हुआ है कि चैनल फ़लाँ का उड़ा देंगे, फ़लाँ का उड़ा देंगे, फ़लाँ घंटा भी नहीं कर सकते। डीडी का चैनल इस वजह से टारगेट आसानी से हो गया क्योंकि डीडी गलती कर रहा था, ठीक है। गलती कर रहा था मीन्स जो है वो उसने इमेजेस भी यूज़ की हुई थी, अली की वीडियोज़ भी यूज़ की हुई थी, ठीक है। कुछ जो वो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहा था, उस वजह से उसको उसका चैनल एक्चुअल में उसको पहले कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलेशन पड़ी, ठीक है। उस वजह से उसका चैनल थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। जब चैनल उसका कमज़ोर पड़ गया फिर उसके बाद स्ट्राइक्स डालना सौखा हो गया, आसान हो गया, ठीक है। तो उसकी ज़ुबान की वजह से, उसका वो अंदाज़ की वजह से, उसकी जो वो अल्फाज जो भी इस्तेमाल कर रहा था, उन सारी चीज़ों की वजह से उसका चैनल कमज़ोर हुआ, उसके ऊपर स्ट्राइक्स जल्दी पड़ गई। सारे के सारे ये गलती नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा ये गलती,
ठीक है। एक तो मैं किसी की इमेज यूज़ नहीं कर रहा, मैं किसी की वीडियो यूज़ नहीं कर रहा, फिर मैं बात भी जो है वो लिमिट में रह के करता हूँ। मैं गाली गलौच नहीं करता, ज़रा हाइपर होकर बात नहीं करता, शाउट नहीं करता, हरासा नहीं कर रहा, नॉर्मल अंदाज में मैं बात कर रहा हूँ, समझाने वाले अंदाज में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एजुकेशन के ज़ुमरे में आता है, ठीक है। तो सेम एज़ बाबर भी इस तरह का कुछ नहीं करता, सेम एज़ जो वो सुमेरा भी नहीं करती, वो तो करती नहीं ना सिरे से, फातिमा भी नहीं करती, सितारा तो बिल्कुल भी नहीं करती ना इस तरह के मामला, ठीक है। तो खाला जी का वाड़ा नहीं होता चैनल उड़ा लेना। आप लोगों के पास हराम का पैसा लगाए जाओ, जितना लगा सकते हो लगा लो, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं इतनी आसानी से चैनल भी नहीं उड़ा करते, ठीक है। हराम की मंडी नहीं है, आप लोगों के पास जितना भी पैसा है यूट्यूब से ज़्यादा नहीं आपके पास पैसा। तो खैर कहता जी नानी को कहा कि तुम लोग भी दूर हो जाओ वरना जो तुम लोगों का चैनल भी नहीं बचेगा। मैंने कहा ठीक है उड़ाओ, जो तुम लोगों की औकात है तुम लोग वही करोगे। अच्छा ये लोग बात तब करते हैं जब ये अपनी तरफ से काम कर चुके होते हैं। मतलब वही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था ना। 4 दिन तो हो गए हैं, 4 दिन से ये धमकियाँ भी दे रहे हैं जी सबके चैनल उड़ेंगे, सब हेटर्स के चैनल उड़ेंगे। आशा जब हेटर्स के पैनल पर जाकर बैठती है ना, जो सितारा के हेटर्स के चैनल पर जाकर बैठती है, वहाँ पर कहती है कि मेरे हेटर्स के चैनल उड़ेंगे, मतलब उसके हेटर्स मीन्स हम सब लोगों को कह रही है। तो 4 दिन तो हो गए, उड़ा तो कोई भी नहीं, ठीक है, नहीं उड़ा कोई भी चैनल। तो नहीं, इतना आसान नहीं है, सब ड्रामेबाजियाँ हैं। आज सुबह मैं उठा तो इन लोगों ने सुमेरा के चैनल पर मौजूद अली की वीडियोस पर स्ट्राइक्स दी हुई थी। ये वो बच्चा है जिसको लेने के लिए ये मोहतरमा धाड़े मार मार कर रोया करती थी, ठीक है। इस बच्चे को लेने के लिए ये मोहतरमा धाड़े मार मार कर रोया करती थी, इस बच्चे से मिलने के लिए ये मोहतरमा धाड़े मार मार कर रोया करती थी। अब इस बच्चे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। शर्म नहीं आती होगी? अपने बच्चे को बीबी आप हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। आप कैसी माँ हैं? आपको ज़रा भी आइडिया नहीं है कि आपने अपना बच्चा, अपना लखते जिगर उन्हीं लोगों के पास छोड़ा हुआ है, ठीक है, और उसी की वजह से आप उन लोगों के चैनल्स भी उड़ा रही हैं। तो आपको क्या लगता है, वो भी ज़रा आप जैसे औरतें हैं सारी, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वो फिर अली के साथ उनका सलूक ठीक होगा? थोड़ा अकल को हाथ मारो, थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करो, ठीक है। यूँ जो है वो इतना भी नहीं जो है वो क्या कहते होते कि इतना भी नहीं वो हाइपर हो जाते हैं और इतना भी नहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते कि जो है वो जो बहुत ज़्यादा ही हवाओं में उड़ने लग जाओ, ठीक है। तो इन्होंने जो फातिमा के चैनल पर, सुमेरा के चैनल पर इन्होंने जो स्ट्राइकें दी हुई थी और वो कंटेंट हमारा था, हमने तो किसी का थंबनेल भी यूज़ नहीं किया हुआ था। ये थंबनेल पर सबको स्ट्राइक्स दे रहे हैं क्योंकि डीडी ने जो गलती की है उसने ये गलती की कि 2 वीडियोस उसने उठाई जो पहले आयशा के चैनल पर अपलोड हुई थी और 2-3 उसने उसे थंबनेल पर आ गई, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया कि अली के नेम पर मेरी वाइफ के चैनल पर भी स्ट्राइक ठोक दी। फिर मैंने उसे काउंटर किया और वो वापसी इनके ऊपर चली गई। नहीं, वापसी उनके ऊपर नहीं जाती होती बाबर भाई, वो वापस नहीं जाती होती उनके ऊपर। उसका ये होता है कि जब भी आपके चैनल पर स्ट्राइक पड़ती है आप काउंटर नोटिफिकेशन कर, यूट्यूब आपको 2 ऑप्शन देता है और वो क्लियरली वाज़े सामने शो कर रहा होता है। या तो आप काउंटर नोटिफिकेशन दें, सेकंड आप जो है वो जो होता है स्ट्राइक देने वाला होता है जिसकी तरफ से आपको स्ट्राइक पड़ी होती है, उस बंदे के साथ आप वाया जीमेल कांटेक्ट करें, वाया ईमेल कांटेक्ट करके उसके साथ अपने मामला सॉर्ट आउट करें। ये 2 ऑप्शंस यूट्यूब सामने 2 बटन्स दे रहा होता है सामने, ठीक है। तो ज़रा आप लोगों का जो है वो वाया मेल कांटेक्ट करने का तो ऑप्शन तो ज़रा बंद है। आप लोग मेल करने की क्या ज़रूरत है, आप लोग व्हाट्सएप पे कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है। लेकिन आपके पास ये काउंटर करने वाला ऑप्शन है। जब भी क्रिएटर जो है जिसको स्ट्राइक पड़ी होती है, मतलब रिसीवर जब सेंडर को काउंटर करता है, काउंटर नोटिफिकेशन देता है, तो वो स्ट्राइक वापस जाकर नहीं बजती होती। वो यूट्यूब टीम को हम ये बताते होते हैं कि आपको इन लोगों ने मिसगाइड किया है और आपने जो हमें स्ट्राइक दी है उन लोगों के कहने पर वो गलत फहमी की बुनियाद पर दी है। आप जो चीज़ें, जो हक़ाइक़ हम आपको बता रहे हैं, आप ज़रा इसको चेक कीजिए और इसकी बुनियाद पर फिर आप सही फ़ैसला लीजिए, ठीक है। फिर यूट्यूब टीम के पास जब हमारी रिक्वेस्ट जाती है, यूट्यूब टीम देखती है कि जी सेंडर कह रहा है कि कंटेंट मेरा है, रिसीवर कह रहा है कंटेंट मेरा है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही, इन दोनों में से कोई एक ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। अब हमारे लिए दोनों क्रिएटर एक जैसे हैं, सेंडर भी रिसीवर भी, तो हमारे लिए दोनों ही हमारे क्रिएटर्स हैं, ठीक है। सेंडर कह रहा है, मतलब जो स्ट्राइक सेंडर है वो कह रहा है कंटेंट मेरा है, रिसीवर कह रहा है कंटेंट मेरा है। तो मतलब हम तो ये फैसला नहीं कर सकते कि पहले किसने शूट किया है, तो ये फैसला कौन करेगा? कोर्ट। फिर वो आपकी स्ट्राइक
वैसे की वैसी पड़ी रहने देते हैं और वो आपकी जो वो उसको कहते हैं, जो सेंडर होता है, स्ट्राइक का सेंडर होता है, उसको मेल करते हैं, उससे कहते हैं जी जो रिसीवर है जिसको आपने स्ट्राइक दी है उसने काउंटर नोटिफिकेशन दिया है। काउंटर नोटिफिकेशन का मतलब वो हमें ये बता रहा है कि वो कंटेंट एक्चुअली उसका है जिसके ऊपर आपने स्ट्राइक दी है। अब आपके पास 10 दिन का टाइम है, आपके पास अब 10 दिन का टाइम है, आप कोर्ट जाएं, आप केस करें और केस में ये बात साबित करके आएँ, कोर्ट में ये बात साबित करके हैं कि ये कंटेंट आपका है। फिर आप वो फैसला जो आपको कोर्ट से मिलेगा कि कंटेंट आपका, फिर वो फैसला हमें जमा करवाएं, उसकी बुनियाद पर हम आपकी जो स्ट्राइक है वो बहाल करेंगे, अदरवाइज हम स्ट्राइक उठा लेंगे और फिर आपको उसका नुकसान होगा। ठीक है, ये मेल करता है यूट्यूब सेंडर को, स्ट्राइक सेंटर को। ठीक है, अब चूंकि पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है कॉपीराइट स्ट्राइक के हवाले से, यूट्यूब कॉपीराइट के हवाले से, वैसे जो है वो टेलीविज़न के हवाले से तो लॉज हैं, कॉपीराइट के लॉज भी हैं, लेकिन यूट्यूब के हवाले से कोई ऐसा लॉ नहीं है। ठीक है, और ना ही कोई इस तरह की कोर्ट पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है। तो जब आपका काउंटर नोटिफिकेशन इन लोगों के पास जाता जा रहा है, इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं कहीं जाने के लिए, तो ये वेट करते हैं। ठीक है, इन लोगों ने बस आपका काउंटर नोटिफिकेशन मिलने का मतलब ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और कुछ ही दिनों में YouTube 1 वीक तक ऑलमोस्ट देखेगा या फिर 10 दिन तक देखेगा। ठीक है, जब इन लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली स्ट्राइक आपके चैनल से, मतलब रिसीवर के चैनल से स्ट्राइक हट जाएगी और सेंडर के चैनल को उसका नुकसान होगा। ये होता है काउंटर नोटिफिकेशन का तरीका। मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही वो टेक चैनल बना के बैठा हूँ ठीक है, सारा यहाँ पर बैठ कर खोले लग जाता हूँ। बट बात यह है कि यार वो फिर से वही कि यार अगर मेरे कुछ बताने से किसी का फ़ायदा होता है, किसी को कुछ समझ में आती है, तो यार मेरा क्या ही जाता है। ठीक है, अगर किसी को कोई चीज़ समझ आती है, किसी का कोई फ़ायदा आ जाता है, अल्लाह के साथ मुझे अजर देने वाली है। ठीक है, तो ये मैंने बाबर साहब, मैंने पूरा प्रोसीजर आपको समझाया है। आई होप कि अब आपके लिए रहनुमाई होगी। खैर जी, कहाँ था मैं? अब इन लोगों को क्या कि अली के नाम पर मेरी वाइफ के चैनल पर भी इन्होंने स्ट्राइक ठोक दी है, लेकिन ये लोग नकली जीमेल से मारते हैं ताकि इनके चैनल सेफ़ रहें। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा मुझे, कल मैं शहबाज तैमूर भाई का थंबनेल देख रहा था जिसमें उन्होंने थंबनेल के ऊपर लगाया था, उनको शायद किसी का कोई कमेंट उन्होंने कहीं से पढ़ा था। ठीक है, मतलब पब्लिक में ये राय पाई जाती है कि नजमा के चैनल पर जो स्ट्राइक आई है ये भी इन लोगों ने खुद एक फ़ेक जीमेल स्ट्राइक बनाकर खुद को जीमेल बनाकर खुद को दी है। ठीक है, जैसे बाबा ने बताया कि लोग फेक जीमेल बना के स्ट्राइक देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी जो है वो सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए, अकॉर्डिंग टू पब्लिक, इन लोगों ने भी सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए एक जो फेक जीमेल अकाउंट बनाकर खुद वहाँ से एक फ़ेक स्ट्राइक खुद को भी दिलवाई ताकि हम भी जो है वो सिंपैथी कार्ड खेल सकें। वरना सोचने की बात है यार, सोचने की बात यह है कि जिसने इनके चैनल पर एक स्ट्राइक दे दी, ये लोग तो 3 दे के बैठे हुए हैं ना, 3 स्ट्राइक्स, एक कम्युनिटी गाइडलाइन, 2 सुमेरा के चैनल पर दे दी, सितारा को भी धमकियाँ लगा दी। ये लोग तो इस लेवल तक पहुँचे हुए हैं। जिसने एक स्ट्राइक दी उसने बाकी 2 क्यों नहीं दी? सोचने की बात तो ये है। ठीक है, ये वैलिड क्वेश्चन है। कहता है इन्होंने अपनी औकात दिखाई है। इनकी औकात ये है कि अब ये सबके चैनलों के पीछे पड़े हुए हैं और जहां ये अली का फ़ोटो देखते हैं वहां पर स्ट्राइक मार देते हैं। मैंने भी सुना है सितारा के चैनल का इन लोगों ने बोला है कि 5 लाख रुपए दें। इन लोगों ने बोला है कि 5 लाख रुपए देंगे अगर कोई उड़ाए तो। आप लोग 10 लाख दो, आप उड़ा कर दिखाओ, औकात दिखाओ अपनी। मैंने अपनी लाइव में भी ये अनाउंसमेंट किया था, मैं फिर से यहाँ पर भी ये अनाउंसमेंट दोहरा देता हूँ कि भाई अगर किसी ने ज़रूरत की सितारा के चैनल पर स्ट्राइक देने की, ज़रा सबको पता है कि अब ये कौन कर रहे हैं, मैं इनमें से किसी एक का चैनल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं इनमें से किसी एक का चैनल भी नहीं छोड़ूंगा। फिर नहीं कहना कि प्रोफेसर ने बताया नहीं था या प्रोफेसर ने वार्निंग नहीं दी थी। ठीक है, हम लोग भी इधर बैठे हैं, 3-3 साल से काम करके बैठे हैं। डीडी का चैनल तो इस वजह से नहीं बचा क्योंकि उसने गलती की हुई थी और हम लोग किसी का फ़ोटो यूज़ करते हैं, ना ही हम किसी की वीडियो यूज़ करते हैं। आप लोगों में है हिम्मत तो फिर दिखाओ औकात। कुछ नहीं होगा, नहीं दिखा सकते औकात। ठीक है, मैंने स्टार्ट में ही गाइड कर दिया कि सब ड्रामेबाज हैं, बहुत ज़्यादा हवा बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं होगा, बेफिक्र होकर, बेखौफ होकर सारे रिएक्शनिस्ट, सारे व्लॉगर्स अपना अपना काम करें, कुछ नहीं होगा, बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, थोड़ी सी हदायतें जो मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ी SOPs बताई थी, उन SOPs को फॉलो करें। ठीक है, कुछ भी नहीं होता, कोई आपके चैनल का एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता। ठीक है, खैर, और जितना ज़ोर लगा सकते हो लगाओ। मैं आजकल एक तो काम में फंसा हुआ हूँ और दूसरा इन चीज़ों में, एक तो डीडी ने चैनल भी नहीं दिया था मुझे उस टाइम,
पर जिस वक्त मसला बना था, मतलब उस वक्त भी डीडी ने मुझे चैनल ने दिया जिस वक्त ये मसला बना था, अब दिया है, अब ज़रा टाइम भी काफ़ी हो गया। मैं भी उस दिन से पीट रहा हूँ भाई, मुझे अभी तक नहीं दिया तो मतलब ये है कि डीडी ने अपना ठीक ठाक टाइम वेस्ट किया है, वरना ये चैनल वापस आ सकता था। खैर अल्लाह ताला बेहतरी करे जी। कहते नहीं तो मैं इसको भी हटवा देता, लेकिन डीडी किसी और जगह पर लगा रहा, लेकिन वो उल्टा पता नहीं क्या लिखता रहा, क्या से क्या लिखता रहा। ठीक है, मैंने दी है, इनसे पूछें वापस आई है या नहीं काउंटर स्ट्राइक्स। ये लोग सब चैनल्स के पीछे लगे हैं, जिस दिन मैं करूँगा आपकी चीखें निकलेंगी, मैं कहीं से भी नहीं छोड़ूंगा, फिर मैं अजगर नांग बन जाऊँगा भाई बात यह है कि ज़हर अगर ये लोग सितारा के चैनल को टारगेट करेंगे तो फिर सिर्फ आप नांग नहीं बनेंगे, फिर हम सारे नांग बन जाएंगे। लिटरली मुझे मेरे लाइव सेशन में लोग पता क्या, मतलब मैंने कह दिया कि अगर जो मतलब मुझसे ये ज़ोर हो गया ना इनके चैनल उड़ाना, तो फिर मैं किसी प्रोफेशनल को हायर करूँगा, और उसके लिए मुझे अगर मेरी बाइक भी बेचना पड़ी तो मैं सारी बाइक फूंक कर किसी प्रोफेशनल को पैसे दे दूँगा और कहूँगा भाई लगो डालो काम। ठीक है, मुझे पब्लिक कहने लगी, ऑडियंस के कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए कि भाई क्या हो गया, आप क्यों बाइक बेचोगे, हम कहाँ हैं, हम मर गए, हम देंगे पैसे ठीक है, तो मतलब सिर्फ आप नहीं नांग बनोगे, फिर हम सब नांग बन जाएंगे, हड़प जाएंगे इनके चैनल्स। ठीक है, खैर नाज़रीन ये अब तक की अपडेट्स हैं। ये बाबर ने वीडियो बनाई है, तो जाने से पहले मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देखें चैनल उड़ाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। मैंने ये बात आज से 4 दिन कबल भी कही थी, मैं ये बात आज भी कह रहा हूँ। मैं ये बात जब ये जलील हो के थक हार के लोगों से गालियाँ खा के या फिर अपने चैनल्स उड़वा के बैठ जाएंगे, मैं बैठकर फिर भी यही बात करूँगा, चैनल्स उड़ाना इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन। ठीक है, टेबल टॉक इज़ अ गुड सोल्यूशन। मैंने ये कोशिश पहले भी की थी। ठीक है, और मेरी बात से इन लोगों को एग्री करना ही पड़ेगा। प्यार से कर लें, इनकी मर्ज़ी, जुतियाँ खा के करनी है इनकी मर्ज़ी, चैनल उड़वा के करनी है इनकी मर्ज़ी। ठीक है, या वैसे ही शरीफ बंदे के कहने से करना है इनकी मर्ज़ी ठीक है, मसला इनका अपना है। मैंने कहा था जिस दिन डीडी का चैनल उड़ गया इनके पास टाइम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब तक नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।